आज मेरा बिलीव है कि जब आप ये वचन सुन रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में एक ऐसा काम कर रहा होगा। के ऊपर आज अटैक कर रहा है। जो अपनी हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। बात करो परमेश्वर से। दुनिया पे रंग हाथ यीशु ने बढ़ाया, मैनू हरे नू जिताया। हारे गया सा मैं जंग विच दुनिया दे रंग, हाथ यीशु ने बढ़ाया, मैनू हरे नू जिताया। रूहे पाक मैनू दिती, पाक रोया आसमानी। रूहे पाक मैनू दिती, पाक रोया आसमानी। मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। एडवांस में खुदाबंद का थैंक्स कर दो ऊंची आवाज, जो वो आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। ऊंची आवाज में खुदाबंद का थैंक्स करते हुए, जो आपकी लाइफ में वो करने जा रहा है, एडवांस में उसका थैंक्स करते हुए। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 4 उसकी 35 से लेके 41 आयत, और मरकुस 5 उसकी 1 से लेके 43 आयत। अब छत डल गई तो आवाज, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है पीछे? हाथों को हिलाओ अगर आवाज आ रही है तो, क्योंकि ये साउंड जो था वो बिना छत के डिजाइन किया गया था। तो छत डालने का प्रोग्राम बाद में बना, तो अब इसकी नई प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो अगर सीलिंग करनी पड़ी तो हो जाएगी, डन हो जाएगा, डोंट वरी। टेम्परेरी है, अगर हुई प्रॉब्लम तो। पर आपके हाथ से लग रहा है नहीं इतनी प्रॉब्लम है। साउंड में आपको लगता है कहाँ कहाँ है, किस हिस्से में, तो हाथ हिलाओ। अगर आ रही है आवाज तो हाथ हिलाओ अभी। ठीक है, तारीफ करो खुदा, सही है। आज मेरा बिलीव है कि जब आप ये वचन सुन रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में एक ऐसा काम कर रहा होगा, आपके रास्तों को वो खोल रहा होगा, और जो आपको शायद अभी नहीं दिखेगा, आपको शायद अभी वो महसूस नहीं होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा होगा। क्योंकि उसको ये वचन देने का मकसद यही है। क्योंकि मैं आप 20 साल से परमेश्वर में हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है कि परमेश्वर जब इस तरह का वचन देता है तो वो लोगों की लाइफ में क्या कर रहा होता है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और बिहाइंड द सीन आत्मिक रीति से मैं देख पाता हूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कर रहा होता है और वो क्या करना चाहता है। तो मेरा ये बिलीव है, जब आप ये वचन सुनेंगे आपको ये समझ आएगा कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है और आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और फिर आप अपनी टेस्टिमनी के करीब होंगे, और फिर आप परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है आप उसे पा पाएंगे। बहुतों को लगता है कि टेस्टिमनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आत्मिक बातें परमेश्वर ने करनी होती तो वो लोगों को चंगा नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जाओ और लंगड़ों को चलाओ और मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो। आप कई बार देखेंगे कि कई अच्छे पास्टर्स भी हैं इंटरनेट के ऊपर जो चमत्कारों का विरोध करते हैं।
प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वरदान पा लेता है, चमत्कार का, हीलिंग का, और वो बिगड़ जाता है, उसकी लाइफ से हीलिंग और चमत्कार होने बंद नहीं होते हैं। लेकिन उसका जब कैरेक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है, तो वो उन चीजों से जज करने लगते हैं कि चमत्कार बुरे होते हैं, जबकि चमत्कार बुरे नहीं होते। अगर चमत्कार बुरे होते, हीलिंग्स बुरी होती, तो प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों को हीलिंग करने की पावर नहीं देते। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल कहा, जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो, जाओ और उनके कोड़ियों को जिलाओ। परमेश्वर ने कहा, और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे, वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। तो जब परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो परमेश्वर ने कहा, ये चिन्ह दिखाने की, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस की पावर मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो अगर ये जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी देते नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, उसने एक समय में परमेश्वर का मसा लिया, लेकिन बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिगड़ गया। लेकिन अब मसा परमेश्वर ने छीना नहीं है, शैतान पर गिरा दिया गया धरती के ऊपर, लेकिन शैतान से मसा नहीं छीना गया। आज भी अनॉइंटिंग शैतान के पास है। इसलिए जब आप कोई शैतानी सॉन्ग लगाते हैं, आपको मसा फील होता है, अनॉइंटिंग फील होती है। जब आप परमेश्वर का सॉन्ग सुनते हैं, तब भी आपको मसा फील होता है, लेकिन वो मसा शैतानी है और ये मसा परमेश्वर का है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने शैतान से मसे को वापस नहीं लिया। उसी तरह से जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, तो परमेश्वर अपने वरदानों को उससे वापस नहीं लेता, लेकिन उसे अंत के दिनों के लिए, वो नरक के लिए तैयार करता है, और उसकी सारी मेहनत जो उसने धरती पे की है, उसे एक दिन वो मिट्टी कर देता है। मैंने इसे देखा है, और उसे बहुत से श्रापों का, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो तकलीफें जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती और जो ग्रो करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से उसकी लाइफ में एंटर की होती है। तो जब भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो जस्ट एक किसी हीलिंग मिनिस्ट्री को देखते हैं और उस पास्टर के कैरेक्टर को देखते हैं, और उसके बाद इंटरनेट पे प्रचार करना शुरू कर देते हैं, चमत्कारिक, ये पास्टर से बचे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीसस ने हमें फुल गॉस्पल देने के लिए कहा है। आज कैसी गॉस्पल प्रचार हो रही है कि गॉस्पल तो सिर तो है, लेकिन हाथ और पांव नहीं है। जिस तरह एक आदमी होता है ना, उसका सिर धड़ है, लेकिन हाथ पांव कट गए हैं, तो ऐसी गॉस्पल का प्रचार किया जा रहा है। कई हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको सुसमाचार के बारे में, साल्वेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोगों को बोलते हैं, और मेरे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी, जब हम हमारी चर्च में लोग आते हैं, हील हो जाते हैं और वापिस चले जाते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा उनको देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए लोग हीलिंग लेते हैं और वापिस चले जाते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा वर्ड होना चाहिए जो उनके फेथ को बिल्ड करे, जो उन्हें बताए कि आत्मिक रीति में वो कहां खड़े हैं और परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है। लोग जो बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा है, वो तो घर बैठ के भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आत्मिक रीति के साथ और भेदों के साथ और वचन आत्मा से भी डायरेक्ट लेके, और उस पोजीशन को समझ के जो आत्मिक रूप में आपकी है, उस तरह से प्रीच करना जरूरी है, ताकि लोग विश्वास पे खड़े रहें। अगर आपके पास हीलिंग के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा, खामरा में हीलिंग होती, सबको पता है, लंगड़े चलते, अंधे देखते, सबको पता है, कैंसर जा रहे, सबको पता है, लेकिन वहां प्रीच होता है, ये भी सबको पता है। वो विश्वास पे खड़े हैं, ये भी सबको पता है। अगर कोई चंगा नहीं हुआ, तो भी वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको वचन दिया गया है कि एक ना एक दिन इस रीति के साथ परमेश्वर तेरा काम करेगा। तो आज जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको एक मेगा चर्च, अगर आपको एक बेदारी, या आपको मेगा चर्च का शौक नहीं, अगर आपको बेदारी फैलाने का शौक है, आपको परमेश्वर का काम करने का शौक है, तो आपको फुल गॉस्पल देना पड़ेगा। आपको हाफ गॉस्पल से नहीं चलेगा। आपने प्रार्थना की और लोग चंगे नहीं हुए, इसका मतलब यह नहीं कि हीलिंग बुरी है और आप हीलिंग का विरोध करना शुरू कर दें। जिनके द्वारा परमेश्वर कर रहा है, उनको अप्रिशिएट करें। हालेलुया। तो ये हमें बात समझनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो हमें, उसने फुल गॉस्पल दी है। उसने ये नहीं कहा सिर्फ प्रचार करो, उसने ये भी नहीं कहा सिर्फ चंगा करो, उसने कहा जाओ और लोगों को बताओ कि मन फिराओ, कि अपने माइंड को चेंज करो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। मन फिराने का मतलब है अलग तरीके से सोचना। जैसे आप जब जाते हैं,
आप किसी हिंदू को बोलते हैं, सिख को बोलते हैं कि आपको परमेश्वर को मानना है, मन फिराइए। क्यों? क्योंकि उनका मन क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं कई लोग कि नहीं हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं जैनी हूं, मैं ये हूं, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीसस ने कहा मन फिराओ, यानी अलग तरीके से सोचना शुरू करो कि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं किसी नए धर्म को बनाने के लिए तो आया नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए नहीं आया हूं। यीशु मसीह ने एक भी बार ईसाई धर्म के बारे में बात नहीं की है, जबकि परमेश्वर के वचन में जिसको कितने ही लेखकों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा है, कहीं भी ईसाई धर्म का पूरी बाइबल में जिक्र नहीं है। उसमें क्या जिक्र है कि परमेश्वर तुम्हें जिंदगी देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आजाद करना चाहता है, तुम्हारे खालीपन को भरना चाहता है, तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम्हें संसार के कलेशों से आजाद करना चाहता है, तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता है, यहां का भी वहां का भी। तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। अब तुम्हें अलग तरीके के साथ सोचना होगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं चर्च में बपतिस्मा कैसे लूं? मैंने तो जी एक जगह का नाम लिया हुआ है। क्यों मिला नाम आपको? ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। आपने नाम लिया ताकि आप परमेश्वर के पास जा सकें। और जब आपके सामने परमेश्वर साक्षात रूप में खड़ा होता है, बाइबल के रूप में, कि मैं परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं मार्ग, जीवन, सच्चाई हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। सब तो वो कह रहा है। तो जो कुछ तुमने लिया था, अब तुम परमेश्वर के सामने पहुंच गए हो। ये तो वो बात हो गई कि 9वीं पास करने के बाद बंदा बोले कि नहीं जी मुझे टीचर से बहुत प्यार है, मैं 10वीं में नहीं जाना चाहता, मुझे 10वीं में नहीं जाना, मुझे टीचर से बहुत प्यार है। जब आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में मालूम हो गया, जब आप सच्चे परमेश्वर ने अपना आप पे जाहिर कर दिया, अब आगे बढ़े। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, कोई आपको शब्द नहीं देता, मैं आपको शब्द नहीं देता कि यार आप ये 2 शब्द बोला करें। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा आपको डायरेक्ट शब्द देता है, क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी अलग है, आप सबका टारगेट अलग है, प्लान अलग है, मेरा अलग है। तो जो है ही अलग अलग हैं, एक ही गोली कैसे किसी पे काम करेगी? तो परमेश्वर हर एक को अलग अलग गोलियां देता है। वो गैर भाषा, वो नाम शब्द जो स्वर्गीय आता है आपके ऊपर, हर एक का अलग अलग है। मेरा अलग है, मेरे बच्चों का अलग है, मेरी वाइफ का अलग है, आपका अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है, इंसान की ओर से नहीं आया। तो जब परमेश्वर की ओर से आया है, तो क्यों नहीं हम अपने हाथों को खोलते? क्यों हम मूर्ख बने बैठे हैं? क्यों नहीं हाथों को खोलते और उसको जप्फी डाल लेते? हम उसको एम्ब्रेस करें, उसको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वही परमेश्वर आपके ऊपर अपना आप जाहिर कर रहा है। हालेलुया। जब आप फुल गॉस्पल सुनते हैं, पूरा सुसमाचार सुनते हैं, वहां पे मानसिक रूप की हीलिंग भी है, वहां से इमोशनल हीलिंग है, फिजिकल हीलिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, वहां पर स्वर्गीय जीवन है, शांति का जीवन है, बाद का जीवन है, अब का जीवन है, वो सब तरफ काम करता है। साल्वेशन सिर्फ शरीर की नहीं या आत्मा की नहीं है, वो फाइनेंस की भी है, वो देश की भी है, वो सब तरफ की है। जब वो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो सब तरफ करता है। जब आपका बाप, आपकी माँ आपको बढ़ाती है, आपको ग्रो करती है, आपको पालती है, क्या वो सिर्फ आपके कपड़े देखती है? क्या आपको खाना नहीं देती? या सिर्फ आपको कपड़े और खाना देती है, आपका स्कूल नहीं देखती? वो भी वो देखती है। क्या वो आपकी खुशी का ध्यान नहीं रखती? वो भी वो देखती है। आप कहीं ठोकर ना खा जाएं, आपका वो ध्यान रखती है, बेटा यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो भी वो देखती है। एक माँ, एक बाप बुरे होकर भी अपने बच्चे की जिंदगी की हर पहलू को छू लेते हैं, तो वो परमेश्वर जो सबसे अच्छा है, वो आपकी जिंदगी का हर एक पहलू नहीं छुएगा? क्या वो आपकी जिंदगी की हर एक डायरेक्शन नहीं छुएगा? वो छुएगा। जस्ट उसको टाइम दीजिए, उसमें अपना आप समर्पण कर दीजिए। देखिए वो आपकी शादी के बारे में भी कैसे सोचेगा, आपके बच्चों के बारे में कैसे सोचेगा, आपके फाइनेंस के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपकी इमोशनल हीलिंग के बारे में, आपकी मानसिक, शारीरिक हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि आप उसके विषय में एक तो परमेश्वर से बात भी करें, दूसरा परमेश्वर भी इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो हमें यह बात समझ आनी चाहिए कि एक मां, एक बाप अगर ये संसारिक होके भी
बाहर वो नशा बेचते हो लेकिन घर आकर बच्चों की कैसे पालन पोषण करते हैं। तो अगर वो बुरे होकर अपने बच्चों की हर एक चीज को छू सकते हैं, तो बाप जो अच्छा है, आसमानी है, सबसे अच्छा है, वो आपकी क्या हर एक चीज को नहीं छुएगा? उसको हर एक चीज का पता है। जो चीजें आपके लिए छोटी से छोटी भी हैं, उसको उन चीजों के बारे में भी मालूम है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर कई तरह के इमोशनल डिस्टर्बेंस से इंसान होकर गुजरता है, मेरी लाइफ की ये टेस्टिमनी है, मैं जानता हूं। आप वो कैसी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, वो पर्सनल लाइफ की हो, वो इमोशनल लाइफ की हो, आप परमेश्वर को अपना जीवन देके देखें और प्रार्थना में अपना जीवन बिताना शुरू करें। आप देखें किस तरह से परमेश्वर आपको इमोशनली रूप से भी हील करता है, किस तरह से वो आपको हर एक तरीके के साथ आपको चंगा करता है। आपकी फैमिली में वो हीलिंग को कैसे लेके आता है, रिलेशनशिप्स में कैसे हीलिंग को लेके आता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में जरा हालेलुया बोलो। अब मरकुस 4 उसकी 35 से 41 आयत और मरकुस 5 ये पूरा अध्याय है 1 से लेके 43 आयत तक। आज जो आत्मा में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको आप इस बात को समझें कि बाइबल को मैंने कभी भी प्रीच करने के लिए नहीं पढ़ा है। इस हफ्ते परमेश्वर के एक दास हैं, साउथ से वो आए थे, रेवरेंड पॉल तांगिया उनका नाम है। वो जब आए और मुझसे बात हुई, हम मिले, तो उन्होंने मिनिस्ट्री को देखा और हैरान हुए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है साउथ में और वो यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, इसलिए वो मिलने के लिए आए एक दिन। तो वो देख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर ने एक बड़ा चर्च खड़ा किया है, ह्यूज चर्च खड़ा किया, और सब चीज़ों को वो उन्होंने देखा, प्रार्थना की और हैरान भी हुए और खुदावंद की तारीफ भी की कि परमेश्वर ने किस तरह पंजाब में बेदारी को लाया है। उन्होंने कहा मैंने भी बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मैं जब भी आता था पंजाब में मैं प्रार्थना करता, खुदावंद बेदारी को लेके आ। तो परमेश्वर, आप नहीं जानते किन किन की प्रार्थनाएं होती हैं। आप आज जब यहां पे बैठे हैं, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, आप नहीं जानते ये कब फलेगी, लेकिन ये फलेगी, ये वेस्ट नहीं होगी। आपको सिर्फ परमेश्वर में खड़े रहना होगा। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता कि मुझे प्रीच करना है। कई बार मेरी फैमिली, मेरे लोग हैरान होते, कहते नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत तैयारी करके जाते हो ये वचन आसानी से नहीं बन सकता जो आप सुना रहे हो। मैं उनको बोलता हूं नहीं ऐसा नहीं। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मुझे नहीं पता मुझे प्रीच करना है संडे थर्सडे, मैं अपनी रोज बाइबल पढ़ता हूं। अगर मैं 2 टाइम 3 टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, अगर मैं 3 टाइम गया हूं तो 2 टाइम मैं बाइबल पढ़ता हूं। और बाइबल मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मैं नया नियम भी पढ़ता हूं, बाइबल को बीज से भी पढ़ता हूं और बाइबल को पुराने नियम से भी पढ़ता हूं। तो मैं इस तरह से पढ़ता हूं कि मैं किसी भी नियम से डिस्कनेक्टेड ना हो जाऊं। कई बार हम नया नियम पढ़ते हैं तो पुराना भूल ही जाते हैं। जब 50-100 दिन बाद पुराना खोला तो हैं ऐसे आता दिमाग में। तो मैंने कहा मुझे ये करना नहीं है, तो मैं नया नियम भी पढ़ता हूँ, पुराना नियम भी पढ़ता हूँ और बाइबल के बीच से भजन संहिता से लेके अगली जो जितने भी अध्याय हैं और जितने भी पुस्तकें हैं, मैं उनको भी पढ़ता हूँ, ताकि मैं सबके साथ फिर कनेक्टेड रहता हूँ। पुराना नया सब मेरे पास दिमाग में होता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम होता कि परमेश्वर संडे के लिए क्या करे। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे मालूम हो 8 दिन पहले कि मुझे संडे क्या बोलना है। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूँ। तो जब आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, तो मुझे एक बात आत्मा सिखा रहा था कि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम करने वाला है। उसके लिए एक वचन आपको सुनना पड़ेगा। उस वचन को ध्यान से अभी सुनना। अब मरकुस 4 उसकी 35 में लिखा है, उस दिन जब शाम हुई तो चेलों से उसने कहा आओ हम पार चलें। वो भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उस नाव पर साथ ले चले, सो उसके साथ और नावें भी थी। बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाया और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा।
आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अब यहां पर जब हम इस पद को पढ़ते हैं, हमें कई बार बाइबल पढ़ते वक्त यह भी देखना पड़ता है कि उस अध्याय के आगे क्या है और उस अध्याय के पीछे क्या है। ये बात कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इस बात के बाद क्या हुआ। तो ये एक घटना हुई। घटना क्या थी? हम सबको लगता है मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ, आंधी आई, तूफान आई, यीशु मसीह पीछे सो रहे थे, चेले डर गए। चेलों ने कहा, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो रहे हैं। यीशु उठे, उन्होंने आंधी को डांटा और आंधी थम गई, पानी को शांत रहने के लिए बोला, सब ठीक ठाक हो गया, चलो जी खत्म हो गया। लेकिन हमने आगे नहीं पढ़ा कि इसका रीजन क्या था। आगे जब हम 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा, वो झील के पार गरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव से उतरे तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा सी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहता था, कोई उसे लोहे के संगलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया, परंतु उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर सकता था। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह उस घटना के बाद आंधी खत्म हुई और यीशु मसीह जहां जाना चाहते थे पहुंचे, सभी नाव से उतरे, चेले सब यीशु मसीह उतरे। जैसे वो उतरे, एक आदमी पत्थरों को लेकर चिल्लाता हुआ कब्रों से निकला। कब्रें थी तो चिल्लाता निकला, नंगा, बाल बड़े हुए। आप इमेजिन कर सकते हो, अपने आप को घायल किया हुआ डरावना सा आदमी चिल्लाता हुआ आपके सामने आता है। कई बार आपको लगता है कि यीशु मसीह मेरी लाइफ में सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये पानी आ रहा है, ये आंधी आ रही है, बीमारी आ रही है, क्या यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा? क्या यीशु मसीह को पता नहीं है मेरे पति के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में? क्या यीशु मसीह को पता नहीं मेरे माँ के बारे में, बाप के बारे में? ये आंधी और तूफान आ रही है और यीशु मसीह लिखा पिछले भाग में गद्दी में सो रहे थे। जब आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती हैं तब आपको समझ आता है। यीशु मसीह को मालूम था कि अगले जहां वो जा रहा है वहां एक शैतान का जखीरा वो निकलने वाला है, कि वहां पर दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति है जिसने आजाद होना था। अब जब शैतान आपकी लाइफ में देखता है, आपको ये बात मालूम नहीं होती, चेलों को मालूम नहीं थी, वो यीशु के साथ रह रहे थे, यीशु उनके साथ बैठे थे, तब भी देखो उनकी आंखें ऐसी थी, तब भी उनकी समझ देखो कैसी थी। वो परमेश्वर पे चिल्ला रहे थे, प्रभु तेनू चिंता नहीं साडी, तेनू पता नहीं लगता कि न तूफान आंधी आ गया, तेनू पता नहीं लगता न पानी अंदर भरा जा रहा है और तू गद्दी के ऊपर सो रहा है, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं। आज भी विश्वासियों का वही हाल है। जब आपकी लाइफ में एक बड़ी डिलीवरेंस होने वाली होती है, शैतान सब चीजों को नहीं देख सकता, लेकिन कुछ लाइट उसको दिखती है, कुछ उसको मालूम होता है। इसलिए जब आप नोटिस करते हैं, कई बार आपकी लाइफ में आप चल रहे होते हैं और अचानक एक मुसीबत का आप सामना करते हैं, अचानक से शैतान आपके खिलाफ हो जाता है, अचानक से कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, कुछ विरोध ऐसा हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने लगती हैं कि आपको समझ नहीं आती। यीशु मसीह आपके पास भी बैठे हैं, आपको उसकी प्रेजेंस भी पता है कि वो आपके संग है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहा, हम नाश हुए जाते हैं। जबकि परमेश्वर को मालूम होता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक बड़ा छुटकारा होने वाला है। ये जो हो रहा है ना झोल माल, ये उस छुटकारे से पहले की शैतान की फ्रस्ट्रेशन है। कई बार आप अपने जीवन में देखते हैं कि आपकी फैमिली में आपका विरोध शुरू हो गया। कई बार आप देखते हैं आपको अजीब सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते हैं ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन आपको नहीं मालूम अगले अध्याय में जो आपकी जिंदगी का अगला अध्याय ओपन होगा, वहां एक बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही होगी। और बाइबल कहती है जब वो मनुष्य चंगा हुआ, जब वो मनुष्य वापस गया, पूरे शहर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ उस बंदे को ना देखो जिससे कुछ हजार दुष्ट आत्मा निकली और वो चंगा हो गया, और जब कपड़े पहनकर यीशु मसीह के पास बैठा तो लोगों ने देखा, वो डर के कहते ये इससे क्या हुआ है, ठीक हो गया ये। इमेजिन करो जब वो बंदा अपने शहर वापस गया होगा, हर एक बंदा उसे जानता था कि ये कब्रों में एक पागल रहता है, इन कब्रों में मत जाना, उसे संगलों से भी बांधो वो संगल तोड़ देता है, इसे कोई वश में नहीं कर सकता। इमेजिन करो वो जब अपने गांव गया होगा, अपने शहर गया होगा, कितनी रूहों को उसने बचाया होगा। तो जब शैतान आपकी लाइफ में साल्वेशंस को देखता है, वो आपकी लाइफ में तूफान को लेके आने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं पता होता
कि कल आपकी लाइफ में क्या होगा। जब इस चर्च में 50 लोग थे तो मेरा गोडाउन जला दिया था। वो गोडाउन जहां से 50,000 से लेके 1,00,000 रुपया मैं रोज कमाता था। सेल नहीं, कमाई की बात कर रहा हूं। अर्निंग्स 15 से 20 लाख रुपया एक महीने की कमाई थी उस बिजनेस में, जो परमेश्वर ने हमें दिया था। सेवकाई में आने से पहले वो बिजनेस था मेरे पास। तो 2009 में 50 लोग थे, वो बिजनेस को उसने आग लगा दी। जब ऑस्ट्रिया में एक रविदासी संत की हत्या कर दी गई थी, तो यहां पर उन लोगों ने गोडाउन जला दिया था जो शरारती अनसर थे। तो क्या हुआ, शैतान ने कहा अब दे तू गवाही। बड़ी गवाही देता ना परमेश्वर ने, मेरा बिजनेस ब्लेस किया, अब दे तू टेस्टिमनी। मैं देखता हूं तो अब तू क्या गवाही देगा, अब मैं देखता हूं। तेरे पास एक बिजनेस की गवाही थी, एक नशे की बिजनेस की गवाही मैंने नष्ट कर दी, अब देखता हूं तू क्या करेगा। अब देखने में वो तूफान लग रहा है था वो तूफान, उस बात का मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। था वो टाइम स्ट्रेसफुल कि आपका लाखों का बिजनेस आपके आंखों के सामने जल रहा है, आप फोन कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही, आप मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि मुझे फायर ब्रिगेड मंगा के दो, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, रास्ते में जाम लगे, गाड़ियां जल रही हैं, खतरनाक माहौल हुआ है। लेकिन एक अजीब सी शांति आपके अंदर होती है जब परमेश्वर आपके संग होते हैं। क्या हुआ, उस साल लोग आए और बोले बहुत माड़ा होया पास्टर जी, बहुत माड़ा होया था काम। चलो कोई नहीं, मैंने कहा बाइबल क्या कहती है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। मैंने वचन पे अपने आप को खड़ा किया। उस साल 50 से सीधा 500, अगले साल 2500, अगले साल 5, 10, 20, 40, 80, 160, आज 3.5 के पार पहुंच चुकी चर्च। 3.5 लाख हर हफ्ते वीकली अटेंडेंस है चर्च। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। तो उस समय उस तूफान को देख के अंदाजा मत लगाइए कि प्रभु आपके संग है कि नहीं, क्योंकि जब वो व्यक्ति चंगा हुआ उसने पूरे शहर को जाके बदल दिया होगा। तो परमेश्वर देख रहे थे और शैतान को भी दिख रहा था कि आने वाले समय में ये लाखों को बचाएगा, इसको अभी तबाह कर दो। तो बहुत से लोग होते जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होती, वो देखते हैं अच्छा मसीह में आए, इतना बड़ा तूफान आ गया, चलो यार छोड़ो, कुछ नहीं है, मैं तो और मुसीबत में फंस गया, मुझे तो और प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो और बीमार हो गया हूं जी। क्योंकि तुम आत्मिक रूप से अंधे हो। अगर तुम आत्मिक रूप से अंधे हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि चर्च की संगति करो। संगति करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन रहेंगी, चाहे धीरे धीरे ओपन हो। वो चीनी लोगों की तरह छोटी छोटी आंखें होती है ना, चाहे धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी फिर, लेकिन हो जाएंगी। चाइना में खुदाबंद बड़े काम कर रहा है, तारीफ करो खुदाबंद के नाम। हालेलुया। तो वो ओपन हो जाएंगे अगर तुम संगति करोगे। तो अगर तुम लगातार संगति करते रहोगे, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में रहोगे, खुदावंद की संगति करते रहोगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगे। तुम्हें वो मुसीबत भी सामने नजर आएगी, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा दिलासा भी देगा कि आने वाले समय में कुछ बड़ा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम इस समय अपनी पोजीशन छोड़ दोगे, इमेजिन करो अगर वो नाव चेले वापस मोड़ लेते, कहते छोड़ो यार बहुत तूफान है, चलो जान है तो जहान है, तो वहां ना तो वो चंगा होता, ना तो वो देश फिर बचता जहां वो जिस देश का वो वासी था। वो गए और वहां पे छुटकारा हुआ, उस छुटकारे के कारण। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने संग नहीं रहने दिया। यीशु मसीह जो बाप है ना हमारा, वो बेस्ट बिजनेसमैन है। उसने यीशु को बोया और हमको काटा है उसने। तो यीशु मसीह को मालूम था, क्यों नहीं रहने दिया उसके साथ। यीशु मसीह को यीशु मसीह ने उसको अपने साथ क्यों नहीं रहने दिया। यीशु मसीह ने कहा जा अपने नगर में, क्योंकि जब तू नगर में जाएगा ना, लोगों की आंखें फट जाएंगी, खुल जाएंगे, ये तू कैसे हो ठीक हो गया। तू ज्यादा काम करेगा, तू कम काम नहीं करेगा, लेकिन तू मेरे कहने पे चल, क्योंकि मैं तेरे में से ज्यादा फ्रूट निकाल सकता हूं। तू मेरे साथ मत रहे, तू अपने नगर में जा और लोगों को बता। और जब वो नगर में गया होगा, आपको मालूम होगा क्या हुआ होगा। तो आपको ये स्पिरिचुअल चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत एंटर कर रही है, तो उसको मुसीबत की तरह मत देखें। अगर आप क्राइस्ट में हैं, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और आप रोज प्रार्थना करते हैं और कोई बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, छोटा भी नहीं, तो आप इमेजिन करके देख लें फिर कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। और बाइबल में ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता आया है।
इसके अलावा और कुछ नहीं होता आया। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा। अब ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वन मोर स्टेप। वन मोर स्टेप, बोलो एक और कदम। फिर से बोलो ऊंची आवाज। नहीं, ऐसा करो, आंखें बंद करके बोलो 4 बार, आंखें खोल के 3 बार। आंखें खोल के बोलो, फिर आंखें बंद करके बोलो एक और कदम। आमीन। ये परमेश्वर आपको कह रहा है। क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। फिर से देखेंगे उसे, एक और कदम। बस ये फोटो याद रखना कि जब भी ये परमेश्वर ने दिया है आप लोगों के लिए, एक और कदम तुम्हें बढ़ाना है। मैं बताता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब ये चीजें हो रही थी, 20 आयत में लिखा, वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। पूरे देश में प्रचार करने लगा कि मैं वही हूं जो संकलों से बांधा हुआ था, देखो मैं चंगा हो गया हूं। किसने किया? प्रभु यीशु ने, पूरे देश में। अब यह काम खत्म हो गया। लिखा, फिर यीशु फिर नाव से पार गए और एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वो असाइनमेंट खत्म हो गई, अब नेक्स्ट असाइनमेंट शुरू। येयर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर पांव पर गिरा और यह कहकर विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पे है, तो आकर अपना हाथ उस पर रख तो वो चंगी होकर जीवित रहे। यीशु मसीह उसके साथ चले और बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का संग हो गई, यहां तक कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे। क्यों गिरते थे? चंगे होने के लिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बड़े वैद्यों से दुख उठाया, अपना माल व्यय करने पर लाभ ना हुआ और भी रोगी हो गई। यहां पर 2 केस हैं। एक तो ये लेडी 12 साल की लहू बहने वाली, और दूसरा केस है आराधनालय के सरदार की बेटी। 35 आयत में लिखा, वो कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है। जो बातें वो कह रहे थे, यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आप बाइबल के रूल को समझें और एक स्पिरिचुअल लॉ को समझें। परमेश्वर लॉ, कानून के साथ, जिसने कानून को बनाया है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो लोग हैं वो कानून को समझें। अगर आप कानून को नहीं समझेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल कानून नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या कानून है? वन मोर स्टेप। फिर से बोलो एक और कदम। आप जब भी बाइबल में देखेंगे, लोगों को लगता है हीलिंग इजी है, लेकिन हीलिंग इतनी आसान नहीं है। उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है इजी है, प्रार्थना होगी अभी ठीक हो जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। कई बार, अब यहां पर हम एक लड़की को देखते हैं, वो बीमार है, उसका बाप आके कह रहा है यीशु मसीह चले, यीशु मसीह चले, तो वो यीशु मसीह के साथ चलता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि कोई आगे कहता है कि तेरी बेटी मर गई, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है डर मत, सिर्फ क्या कर, विश्वास रख। अंधा चल पड़ा है परमेश्वर के पीछे, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर। अभी भी परमेश्वर उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। लिखा, वो और चिल्लाने लगा, वन मोर स्टेप। मैंने देखा है स्पिरिचुअल रेल्म में, जब आपका काम ना हो रहा हो, एक और कदम उठाइए परमेश्वर की ओर। पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। आपको उसे प्रेशर देना पड़ेगा और लगातार देना पड़ेगा। एक बार खटखटाया, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 10 लाख बार भी खटखटाना पड़ेगा। वन मोर स्टेप।
ये परमेश्वर आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि आपके बहुतों के काम होने वाले हैं। इसीलिए उसने आत्मा में ये वर्ड दिया कि मेरे लोगों को बोल कि एक और कदम उठाएं, पीछे ना हटें, थके ना, अके ना, एक और कदम उठाएं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक और कदम उठाएं, फास्टिंग शुरू कर दें, विश्वास को और बढ़ाएं, प्रेयर लाइफ को और बढ़ाएं, निराश ना हो। निराशा रखने से परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसका लॉ चेंज नहीं होगा, उसका दिमाग चेंज नहीं होगा, चीज नहीं आ जाएगी, काम नहीं होगा, उल्टा फ्रस्ट्रेशन आएगी, थोड़ा पीछे चले जाएंगे आप, फिर से आप आगे आने की ट्राई करेंगे। ये सारी चीजें होंगी अगर आप एक और कदम नहीं उठाएंगे। हालेलुया। चिंता मत करो, शैतान का आखिरी दिन है आज छुटकारा होगा, शैतान को पहले से पता है। क्योंकि जो प्रेयर इसलिए मैंने आज बाद में की है, मुझे पता है मुझे किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है, और शायद शैतान को पहले से पता है, वो डर चुका है। हालेलुया। तो आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। एक और कदम, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आपको एक और कदम उठाना है। आमीन। आप देखो, उसकी बेटी मर गई है। कोई भी आदमी इमोशनल हो सकता है, ये छोड़ो अब क्या करना, मैंने तो सुना था यीशु मसीह शब्द ही बोल देते हैं, फलाने का सेवक ठीक हो गया था, यार मेरे को तो कुछ मिला नहीं है। निराश होता और कहता चलो कोई नहीं प्रभु आप करो काम, मैं जरा जाता हूं। एक और कदम, मरने के बाद भी परमेश्वर बता रहे थे एक और कदम, अभी खत्म नहीं हुई तुम्हारी कहानी, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। मैंने कहा तुम्हारे घरों की कहानी अभी शुरू हुई है। तुम उस गड्ढे के नीचे, समुद्र के तल पर जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तुम ऊपर आ रहे हो अभी। मैंने कहा तुम और तुम्हारा घराना ऊपर आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। क्या एक और स्टेप आप लेने के लिए तैयार हैं? मैं 45 मिनट प्रार्थना करता, 15-15 मिनट 3 बार, 15-15 मिनट 3 बार प्रार्थना करने के बीच में भी 3 बार मोबाइल चेक करता था अपना। हाय होए नहीं हले 15 मिनट नहीं होए हले, यार बड़ी लंबी प्रेयर कह देंगे पास्टर कर ली। तो परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं होगा, जो तुम मांग रहे हो ये 45 मिनट में नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फास्टिंग बढ़ाई, मेहनत की, प्रेयर की, काम हुए। 1 मोर स्टेप। वो फ्रस्ट्रेशन होता है कई बार, आप थक चुके हैं, मान लो आप थक चुके हैं आत्मिक रूप से, आप बोलते हो यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फिर भी कहता है एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, 1 मोर स्टेप, 1 मोर स्टेप। और आप जल्दी अपने उस पोजीशन के ऊपर होंगे जहां से आप गवाहियां दे पाए। आमीन। खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक और स्टेप आपको लेना है। बाइबल इसी तरह से, परमेश्वर इसी तरह से काम करते हैं। आप कोई केस पढ़ लो, जीसस के पास एक सुरूफनी जाति की एक औरत आती है जो यहूदी नहीं थी और कहती है प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, कभी गिर पड़ती है, मर जाती है, शरीर अकड़ जाता है, पत्थर बन जाती है, मर जाती है, डेड हो जाती है, उसको प्लीज चंगा करें। क्या कहा जीसस ने? लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं। अब ये बात काफी थी, ईगो पर अगर ले ली जाए, ईगो के ऊपर, हाय मेरी जाति करके प्रभु ने मैनू कहता, चलो कोई नहीं, चलो वापिस। जे हुन यीशु मसीह ने नहीं देना तो फिर होर किन्ने देना, चलो वापिस। लेकिन मैंने देखा है परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति लेता है जो ये याद रखता है 1 मोर स्टेप, एक और स्टेप। अब निराशा घेर लिया, उधर से शैतान ने घेर लिया, इधर से परमेश्वर ने मना कर दिया। क्या कहा उसने? प्रभु कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरे बच्चों की मेज से गिरता है, हमें अपने परिवार का कुत्ता समझ ले लेकिन हमें चंगा करते। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी है। ए 1 मोर स्टेप। आराम से काम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं यार मैं गया ही चर्च,
यार ठीक है यार, मैनू नहीं फर्क पिया हले, मैं गया ही चर्च। अब वो क्या लगता है, आप चर्च लगे सब काम खत्म हो गया? अब वो लगता है आपने परमेश्वर पे एहसान कर दिया कि आप चर्च में आ गए, प्रभु आपको छूना पड़ेगा क्योंकि आप अन्य जाति से आए, वो क्रिश्चियन बनाना है। नो नो, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। हालेलुया। उसको आपके धर्म जात में पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब चीजें बाद में आती हैं। मेरा बोना बाद में है, पहले मेरा जीवन है परमेश्वर में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आना तो पहला स्टेप है। जीसस के वो सामने गई, पहला स्टेप था। उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, दूसरा स्टेप था। अब रिजेक्शन मिली लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जब आपको मालूम है आपके सामने कितनी टेस्टिमनीज आ रही हैं, मार्वलस टेस्टिमनीज आपकी आंखों के सामने आती हैं, आपकी आंखों के सामने रोगी आते हैं, आपकी आंखों के सामने चंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको एक और कदम उठाने के लिए बोल रहा है। वो आपको चाहता है कि आप विश्वास का एक और कदम उठाएं और उसके और करीब जाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि बाइबल में बड़ा आसानी के साथ यीशु के पास आओ, उसने छुआ चंगा। ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। अगर यीशु मसीह ने सारे इजराइल को चंगा कर दिया था, तो वो कौन थे जिसको चेले चंगा कर रहे थे? वो कौन थे जिसको प्रेरित चंगा कर रहे थे? इसका मतलब कोई बीमार था तो वो चंगा कर रहे थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा आया और परमेश्वर ने कहा ये ले मिट्टी लगा दी, जा धोले शीलो के कुंड में। आसान नहीं था। अंधा अब जाके पूछे कहां शीलो का कुंड है भाई, मुझे प्रभु क्या तू गधे गेड़ में पाया, मुझे करते चंगा, तू तेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा और शीलो के कुंड में धो ले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर आपके पेशेंस को परखते हैं, आपके धीरज को परखते हैं, आपके विश्वास को परखते हैं। एक और कदम आपको, कई बार आपको उस रेगुलर चीज से ऊपर जाना पड़ता है। आपको कई बार मन्नत का बीज सोचना पड़ता है, आपको मेहनत कई बार बढ़ानी पड़ती है। नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, मैं 7 रोजे रखूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये इस चीज के लिए मैंने रोजे रखने हैं। तो मैं रोजे रखता था और मेरे 7 दिन रात के रोजे थे दिसंबर के ठंडे महीने में। तो सिर्फ शाम को जो टमाटर का पानी होता है, सूप, बिल्कुल उसको उबाल के उसको मैश करके, सिर्फ पानी, पूरा टमाटर नहीं खाना, सिर्फ सूप 1 कोली, वो हम शाम को पीते थे। रोज शाम को 1 कोली, बस 7 दिन रात के वो रोजे थे। तो 7 दिन रात के रोजे जब रखे हुए थे तो हम आग सेक रहे थे अपने पुरानी जो चर्च जहाँ घर है वहाँ पे। तो आग सेक रहे थे, वहाँ ग्राउंड पे चर्च लगती थी और इधर ऊपर मेरा घर था और नीचे गोडाउन था। तो एक बंदा आता है मेरे सामने से निकलता है और उसने जुराबें नहीं डाली हुई थी। तो मैंने लोगों से कहा, अपने दो बास टीम मेंबर से, कि इसको पूछो जुराबें नहीं है क्या, मैं ले दूँ। तो उसके पास जाके बोला कि जुराबें नहीं। कहता नहीं मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे को जुराबों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुष्ठ रोग है, मुझे कोढ़ का रोग है, ये मेरा पूरा शरीर गला हुआ है। तो छोटा कैमरा होता था, वो कैमरा पता नहीं कहाँ गुम गया, मैं आपको दिखाता। वो वीडियो हमने ली, उसका पूरा शरीर ब्लड निकल रहा था, पूरे शरीर से। ये नहीं कि सिर्फ पीठ खराब थी या हाथ पैर खराब, पूरे शरीर से। वो 7 डे नाइट की रोज मैंने प्रार्थना की थी और वो पूरा 15 दिन में हील होकर वापिस आया था। वो मिनिस्ट्री का फर्स्ट। आपने उसके बाद बड़े केस देखे होंगे, किस तरह से कोड़ी सोराइसिस के रोगी आए और वो हील हो गए। आपने बड़ी, एक नहीं हजारों टेस्टिमनी सुनी होगी, लेकिन वो पहला केस था। और जब मैंने 7 दिन रात के रोजे रखे हुए, मैं उस टीम से निकला था जहां 13-13, 14-14, 15-15 हम दिन रात के रोजे रखते थे। कोई मेंबर सिर्फ एक दिन में गोलगप्पे का पानी पीता था, एक दिन में 1 बार। कोई मेंबर चाय पीता था 1 बार, कोई सूप पीता था 1 बार। हर एक की चॉइस अलग अलग थी, लेकिन पूरी टीम जो थी वो 13-13, 15-15 7 रोजे रखते थे, डे नाइट के, दिन रात। आज है कलीसिया में इतनी मेहनत। बताओ आप अपने केसेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं क्या? आप 1 मोर स्टेप, क्या मतलब क्या है? क्या दिमाग में विश्वास रखना कि नहीं 1 मोर स्टेप? अरे नहीं, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाना कि 1 मोर स्टेप व्हाट, क्या किया 1 मोर स्टेप में? तुमने क्या किया 1 मोर स्टेप? क्या किया? एक और कदम, किस चीज का? विश्वास का।
कैसे, बाइबल कहती है अपना विश्वास तू कर्म के बिना दिखा नहीं सकता है। तो हम टीम क्या करते थे, 7 बोलते थे चलो 3 रोजे रखते हैं, ऐसे नहीं बोलते थे कि हम 15 रखेंगे, 3 दिन रात के रोजे। जब 3 दिन पूरे हो गए, चल यार एक शुक्रगुजारी का रख लेने, एक शुक्रगुजारी का दिन रात का रोजा। 4 हो गए, कहना चल एक और रख लेने शुक्रगुजारी। 5 6 जो मैंने 7 रखे थे वो मैंने बोल के 7 रखे थे, लेकिन बाकी हम इस तरह से भी रोजे रखते थे कि 10 11 12 13 14 15 दिन, 3 4 दिन 5 दिन बोल के 15 दिन डे नाइट के रोजे। सिर्फ पानी पीते थे, जितना मर्जी पीना हो, जितना मर्जी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन में एक बार कोई गोलगप्पे का पानी, कोई सूप पीता था। आज मैं कलीसिया में मेहनत नहीं देखता हूं। आज लोगों को पूछो फास्टिंग करते हो, नहीं। प्रार्थना कितनी करते हो, टाइम नहीं लगता। तो क्या 1 मोर स्टेप, इसलिए तो आप बीच में अटके हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब है भी है, परमेश्वर पास भी है, लेकिन काम नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो महान है, वो ग्लोरियस है, वो चाहता है कि आप उसे ऑनर दें, आप अपना फेथ दिखाएं, विश्वास दिखाएं और कहें कि प्रभु तो मना भी कर रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे छोड़ के। तो वैसा फेथ कई बार हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारे कदम वैसे नहीं है। कितने लोगों ने कभी 7 दिन रात के रोजे रखे हैं, डे नाइट के? हाथ खड़ा करो, ये देखो 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 देखो, चर्च में कितने लोग हैं? हाथ को हिलाओ जरा, है ही नहीं। ये 15 20 25 30, ये 3 लाख लोगों में क्या 150-200 लोग बैठे हैं। आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार हम दूसरे लोगों की लाइफ में उनके रिजल्ट को तो देख लेते हैं और वाह 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 करते हैं और बाबू को बोलते हैं ऐसा हमें चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि स्टोरी शुरू कहां से हुई थी। वो अंग्रेजों के वो चेहरे पे होती है ना तिल तिल से, देखें कभी अंग्रेजों के? वो मेरा चेहरा अंग्रेजों वाला बन गया था, इतने तिल थे मुंह में, क्योंकि हर टाइम रोजों में होता था। और रंग इससे भी गोरा था जब मैं टीन एज में था, रंग और गोरा, लेकिन तिली होती थी मुंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि रोजे अगर रखने हैं तो आपको कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी सेहत के लिए। उन 7 रोजों में कोई ऐसा नहीं था कि हम प्रार्थना करें प्रभु लंगड़ों को भेज, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट बैठे, साथ में मेरी शॉप होती थी, मैं अपना काम भी करता था उस समय, और साथ में हम आग सेक रहे थे। बहुत ठंडा टाइम था, मेरे बर्थडे के टाइम पे मैं रोजे रख के बैठा हुआ था, 5 जनवरी के करीब। तो कहां मेहनत? 1 मोर स्टेप किस चीज का? क्या है आपके पास? क्या आपने कभी सोचा ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब पीछे जाना कोई इलाज नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ेंगे आगे? क्या सिर्फ चर्च की ओर देखी जाएंगे कि कब ले हैंड होगा? कई बार ले हैंड पे भी मेरा काम नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घुटने लगाने पड़ेंगे, आपको रोजे रखने पड़ेंगे, आपको परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। जिस टीम से मैं निकला हूं वो आज भी उसी तरह रोजे रखती है। 7 दिन 3 दिन रात के, हर हफ्ते 2 दिन रात के, 3 दिन रात के, इस तरह से मेहनत की जाती है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो नहीं आएगा। 1 मोर स्टेप किस चीज का? ये परमेश्वर का वचन था आप लोगों के लिए। एक और स्टेप उठाओ, वो तैयार है तुम्हारी लाइफ में मिरेकल करने के लिए, बड़ी हीलिंग करने के लिए, बड़ा डिलीवरेंस करने के लिए। करीब जाओ उसके। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों को रोजे रखने की आदत है, मैं आपको बताता हूं, जब 3-4 दिन हो जाते हैं ना खाना खाए, तो वट्टे भी टेस्टी लगने लगते हैं। जो दाल कभी टेस्टी नहीं लगती, दिमाग में उसके भी सपने आने लगते हैं कि वाह। जो कभी चीजें टेस्टी नहीं लगती, उनको देख कर मुंह में पानी आता है, यार टिंडे तो कमाल है। हालेलुया। तो जिन लोगों को रोजे रखने की आदत होती है उनको मालूम होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है चर्च मेहनत करके राजी नहीं, वो चाहती ले हैंड हो जाए। मैंने ले हैंड करवाया, लेकिन परमेश्वर कई बार ले हैंड से भी अधिक चाहता है कि आप मेहनत करें। 1 मोर स्टेप, वो क्या है? वो ये वाला स्टेप। मैं आपको बोलूं तभी आप रोजे रखेंगे? फिर तो आप बहुत चीजें मिस कर देंगे, क्योंकि मैं हर बार अनाउंस करके नहीं रखूंगा कि आज मैंने रोजा रखा, तुम भी रख लो, उपवास आज तुम भी करो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा। फलाने को तो शुगर है जी,
आप छोटा फास्ट रखें। अब तो मेडिकल साइंस भी फास्टिंग को अप्रूव करने लगी। अब तो दुनिया भर में इंटरमिटेंट फास्टिंग जी फलाना ढमकाना अब सब बाइबल पे आने लगे हैं। अब देख लो इंटरनेट भरा हुआ फास्टिंग के फायदों से। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक और स्टेप आपको उठाना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एक और कदम, ये वाला कदम स्पेशल है। ये वो कदम है जब आप थक चुके होते हैं। आपका ट्रेनर जब आपको जिम कराता है ना, आप बोलते हो बस, कहता बस 2 और। उसे पता है ये जो 2 और है ना, यही रिजल्ट निकालेंगे। बस 1 और, बस 5 और। उसे पता है जितनी तेरी कैपेसिटी तूने कर दिया, लेकिन उसको पता है ये कर दिया, ये फिट तो रहेगा, लेकिन अगर इसे अगले लेवल पे जाना है, वो बोलेगा 2 और, 1 और, लास्ट। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आत्मा में भी वैसा ही है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कुछ ऐसा करना है, 1 मोर स्टेप। वो कैसे होगा? अपना बीज चेक करें, अपनी प्रार्थना चेक करें, अपनी फास्टिंग चेक करें, अपनी दूसरी लाइफ चेक करें कि आप लोगों की बाइबल में एक बात लिखी है। अगर आपको छुटकारा पाना है ना, आपको मतलब नहीं कि लोग क्या कहते हैं, आपको मतलब नहीं कि भजन संहिता 15 उसकी 3 में लिखा, पहले से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। कहता, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। अब निंदा तो नहीं करनी है, तो हम सब ने प्रवचन सुने होंगे बहुत। हालेलुया। लिखा, ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। कहता अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं। वो उसके पवित्र तंबू में रहेगा, उसकी प्रेजेंस में रहेगा, जहां सुरक्षा है, जहां हीलिंग है। कितने विश्वासी जब फ्री हो जाते हैं, फलाने पास्टर की निंदा, फलाने विश्वासी की निंदा, उसकी निंदा सुन, करते भी हैं। सुनना भी बाइबल में मना है, करना तो बिल्कुल ही वर्स है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? फिर से 7 बार बोलो, आंखें बंद करके ऊंची आवाज में, मन में आपको सुनना चाहिए, मन में भी। 1 मोर स्टेप। और खुदाबंद आपसे बात करेंगे।